11 सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस भारत 11 सितंबर। भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। यह उन बहादुर व्यक्तियों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में है जिन्होंने जंगलों और वन्य जीवों की साहसपूर्वक रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया, जो हमारे ग्रह के समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने 2013 में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को चिह्नित करने के लिए 11 सितंबर को दिन के रूप में चुना, क्योंकि यह खेजड़ली नरसंहार 1730 की वर्षगांठ थी। मारवाड़ साम्राज्य में नरसंहार तब हुआ जब महाराजा अभय सिंह राठौर खेजड़ली के बिश्नोई गांव के पास पेड़ों को काटना चाहते थे। अपडेट। 2 महत्वपूर्ण दिन, पैट्रियट डे अमेरिका 11 सितंबर। पैट्रियट डे, जिसे राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 11 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्जीनिया में पेंटागन पर अलकायदा द्वारा 2001 के हमले में मारे गए लोगों और नायकों की याद में मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2002 में चिह्नित किया गया था, एक साल बाद जब वीटो फोसेला ने 25 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी सदन में एक बिल पेश किया था। इसके अलावा पैट्रियट डे 11 सितंबर को पैट्रियट डे अप्रैल के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिसे भी पैट्रियट डे कहा जाता है। अप्रैल के तीसरे सोमवार को मनाया जाने वाला यह 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई की याद दिलाता है। अपडेट। 3 समझौता। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहली बार भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL और ENEC अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के नेतृत्व वाली बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के बीच सौदा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारतीय यात्रा के दौरान हुआ, जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है। यह समझौता ज्ञापन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कुछ वर्षों तक चली परमाणु सहयोग से संबंधित चर्चा का परिणाम है। अपडेट। 4 पुस्तकें। IIM बैंगलोर अपने वनस्पतियों और जीवों को प्रदर्शित करने वाली एक पुस्तक लॉन्च करेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर IIMB के वनस्पतियों और जीवों को प्रदर्शित करने वाली एक पुस्तक का विमोचन 14 सितंबर को किया जाएगा। एक्सप्लोरिंग नेचर, फ्लोरा एंड फौना ऑफ IIM बैंगलोर नामक पुस्तक बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर BIC लाइब्रेरी में लॉन्च की जाएगी। IIMB ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, एल्ट्रीम पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के सहलेखन IIMB के मार्केटिंग फैकल्टी के प्रोफेसर जी शैनेश द नेचुरलिस्ट स्कूल की संस्थापक प्रिया वेंकटेश और जंगल लॉज एंड रिसॉर्ट्स के मुख्य प्रकृतिवादी कार्तिकेयन एस हैं। अपडेट। 5 रक्षा। भारतीय सेना और IAF ने लॉजिस्टिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने लॉजिस्टिक संचालन में कर्मियों के कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विश्व स्तरीय और भविष्य के अनुकूल लॉजिस्टिक्स प्रणाली के निर्माण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के साथ सशस्त्र बलों को सशक्त बनाने में विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में काम करेगा। अपडेट। 6 रक्षा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024।
भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास का 20वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2024 9 सितंबर को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण नोड पर शुरू हुआ। इस साल का अभ्यास 9 से 22 सितंबर तक होगा। 2004 में अपनी स्थापना के बाद से अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी-बारी से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना की टुकड़ी में 600 कर्मी शामिल हैं, जिसमें राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन शामिल है, जिसे विभिन्न अन्य हथियारों और सेवाओं द्वारा समर्थित किया गया है। अमेरिकी टुकड़ी सैनिकों की एक समान संख्या के साथ अलास्का में स्थित 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 24 से 11 बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। अपडेट 7 अंतर्राष्ट्रीय योगासन ने 2026 एशियाई खेलों में प्रदर्शन खेल के रूप में स्थान सुरक्षित किया। भारत के प्राचीन खेल योगासन को जापान के आइची नागोया में होने वाले 2026 एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा में एशियाई खेलों के कैलेंडर में योगासन को शामिल करने को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जहां भारत के रणधीर सिंह को 2024 से 2028 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए निर्विरोध ओसीए अध्यक्ष चुना गया। रणधीर ने कहा, योग नागोया में प्रदर्शन का खेल होगा क्योंकि 2026 एशियाई खेलों का कैलेंडर तैयार और स्वीकृत भी हो चुका है। अपडेट 8 निधन जेम्स अर्ल जोन्स डार्थ वाडर की आवाज का 93 वर्ष की आयु में निधन। जेम्स अर्ल जोन्स अभिनेता जिनके समृद्ध आवाज ने स्टार वार्स खलनायक डार्थ वाडर के लिए आवाज प्रदान की का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनके प्रतिनिधियों ने कहा। जोन्स, जिन्होंने डिज्नी की एनिमेटेड फीचर द लायन किंग में किंग मुफासा को भी आवाज दी थी, का एक शानदार और विविध करियर था। 6 दशकों में उन्होंने सिनेमा और थिएटर में कुछ महानतम हस्तियों के साथ काम किया, जिसमें स्टेनली कुब्रिक के 1964 का शीत युद्ध व्यंग्य डॉ स्ट्रेंजलोव भी शामिल था। उन्होंने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन द बारबेरियन और 1989 की केविन कॉस्टनर फिल्म फील्ड ऑफ ड्रीम्स में भी भूमिकाएं निभाईं। अपडेट 9 रैंक और रिपोर्ट वायु गुणवत्ता रैंकिंग में सूरत शीर्ष स्थान पर। सूरत को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत के शीर्ष प्रमुख शहर के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद जबलपुर और आगरा हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार प्रदान किए। सूरत, जबलपुर और आगरा ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष 3 स्थान हासिल किए। फिरोजाबाद यूपी, अमरावती महाराष्ट्र और झांसी यूपी को 3 लाख और 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। अपडेट 10 खेल जन्निक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर 2024 यूएस ओपन जीता। जन्निक सिनर ने साल की अपनी दूसरी ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की, जिससे अमेरिकी प्रशंसकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जो 2 दशकों से अधिक समय से घरेलू चैंपियन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतालवी स्टार ने यूएस ओपन फाइनल में टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ सीधे सेटों में 6 से 3, 6 से 4, 7 से 5 के स्कोर के साथ जीत हासिल की। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, जिन्होंने पहले इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ने यूएस ओपन खिताब जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया। इस जीत ने सिनर की 55वीं मैच जीत और सीजन के 6ठे खिताब को चिह्नित किया, जिससे रैंकिंग के शीर्ष पर उनकी स्थिति और मजबूत हो गई।